जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहली और दूसरी यूनिट के टेस्ट सॉल्व कर लिए थे। आज हम तीसरी यूनिट का टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम भारत तथा विश्व की ज्योग्राफी को देखेंगे। ठीक है, इसके 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से यूक्रेन की सीमा लगती है। ये क्वेश्चन पूछने का कारण है कि रूस यूक्रेन युद्ध है। ठीक है, तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यूक्रेन की सीमा किससे लगती है, तो आंसर रहेगा काला सागर और अजो सागर। ठीक है, ध्यान रखना है किससे यूक्रेन की सीमा लगती है, काला सागर और अजो सागर से लगती है। और अभी आप जानते हो कि इजराइल और फिलिस्तीन का भी युद्ध चल रहा है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम थोड़ा सा मैप में उसको भी समझ लेते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हो मैप में, ये इजराइल है। ठीक है, ये यहाँ पे इजराइल है। और ये जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हो, ये जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हो, ये क्या है, गाजा पट्टी। ये क्या है, इसी को गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है, जो फिलिस्तीन का हिस्सा है। और आप देखो, ये यहाँ पे मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा जॉर्डन रिवर। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। जॉर्डन रिवर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ये जॉर्डन रिवर जो है, ये फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। देखिए, ये जॉर्डन है। ठीक है, और ये फिलिस्तीन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिलिस्तीन हो जाएगा। तो इसको इस वाले हिस्से को कहा जाता है फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक। ठीक है, वेस्ट बैंक। तो ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा पट्टी, ये दो हिस्से फिलिस्तीन के हैं। और बीच में ये पूरा येलो कलर में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, लाइट येलो कलर में, तो ये पूरा हिस्सा ये इजराइल है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको चीज़ें। तो ये फिलिस्तीन, गाजा पट्टी और जो अपना वेस्ट बैंक है, इसको मिला के फिलिस्तीन है, बीच में इसराइल है। तो इनकी सीमा देख लेते हैं किससे लगी हुई है। तो इसराइल की सीमा लगी है इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिस्र। जॉर्डन से लगी है, जॉर्डन के बाद इधर सीरिया से लगी है, लेबनान से लगी है और फिलिस्तीन से लगी है। ठीक है, तो इतने देशों से इसराइल की सीमा लगी हुई है। फिर से मिस्र से लगी है, जॉर्डन से लगी है, सीरिया से लगी है, लेबनान से लगी है और फिलिस्तीन से लगी है। और फिलिस्तीन की सीमा किससे किससे लगी है, तो गाजा पट्टी वाले हिस्से की मिस्र से और इसराइल से लगी है। ठीक है, और वेस्ट बैंक की सीमा जॉर्डन से लगी है और किससे, इसराइल से लगी है। यहाँ तक याद रखना है। तो इसमें मैप से कुछ क्वेश्चन पीएससी पूछ सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा ये देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट। हाँ, इसको थोड़ा सा और मैप में देख लेते हैं अपन। ये देखो, ये सऊदी अरब, ये जॉर्डन हो जाएगा, ये जेरूसलम, सीरिया, इराक, ईरान, ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। ठीक है, ये तुर्की। तो ये थोड़ा सा मैप में आप इनको भी देख लेना, कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाए तो। वैसे मेनली तो इसराइल के आसपास की सीमा से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो इतना आप लोगों को मैप से कभी क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को कारणार। ठीक है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी। ठीक है, सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सही है। ठीक है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। बिल्कुल है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तीस्ता नदी की, तो ये सिक्किम से होते हुए, ठीक है, कहाँ से, सिक्किम, सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद में बांग्लादेश में किससे मिल जाती है, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, अब होता क्या था पहले, तो दरअसल हिमालय की नदियाँ जो है ना, हिमालय की नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारा मलबा लेके आती है हिमालय से और उसको मार्ग में जमा देती है। और मार्ग में इतना मलबा जमा देती है कि जैसे ये नदी आ रही है, ये मार्ग में अपना मलबा जमा देती है, इस वजह से उसका रास्ता रुक जाता है। तो फिर वो रास्ता चेंज कर लेती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों सही हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पे तो ध्यान रखना है। महान सीमा भ्रंश, ठीक है, महान सीमा भ्रंश किन दो राज्यों में है, तो याद रखना है, महान सीमा भ्रंश गुजरात और राजस्थान में है। ठीक है, महान सीमा भ्रंश कहाँ पर है, गुजरात और राजस्थान में। तो इससे ये तो माना जाता है कि गुजरात और ये ऊपर का जो राजस्थान वाला एरिया है, ये शेष भारत से टूट जाएगा, यहाँ पे महान भ्रंश माना गया है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अन्नामलाई की पहाड़ी की अवस्थिति नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में। ठीक है, सही है ये तो।
दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, तो वो बिल्कुल वहाँ की पहाड़ी पर अनाईमुदी स्थित है। पर्यटन स्थल ऊटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ये गलत है, ठीक है, वो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित नहीं है। ओके, और कोडाईकनाल पलानी की पहाड़ी पर स्थित है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, पर्यटन स्थल ऊटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ये गलत है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन नदी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जलंगी नदी, चोक नदी। ठीक है, ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ये आसपास की पीसीएस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो देखो उन्होंने चार ऑप्शन ऐसे दे दिए कि आप में से मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये कहाँ पे ये नदियाँ बहती है। और आंसर क्या है? जोक नदी। जोक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ओके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाई जाने वाली विभिन्न असांतत्यों को पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है भैया, करते हैं हम इनको क्रम से व्यवस्थित। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो ये हो जाएगा ऊपरी क्रस्ट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ऊपरी क्रस्ट, ये हो जाएगा निचला क्रस्ट। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, फिर यहाँ पे ऊपरी मेंटिल, फिर उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे निचला मेंटिल। ठीक है, फिर यहाँ पे बाह्य कोर, बाह्य कोर, फिर आंतरिक कोर। ठीक है, यहाँ पे इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो ये जो ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट पे हम सब रह रहे हैं, बाकी फिर ये निचला क्रस्ट है। ठीक है, यानी हम जैसे धरती के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले निचला क्रस्ट शुरू होगा। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कौन सी? कोनराड। ठीक है, कोनराड किसके किसके बीच पाई जाती है? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच कोनराड। फिर निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल आ जाएगा। तो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के बीच में कौन सी असंबद्धता आ जाएगी? तो यहाँ पे आ जाएगी मोहो, मोहो असंबद्धता आ जाएगी। फिर आ जाएगा ऊपरी मेंटिल और निचला मेंटिल, तो दोनों मेंटिल के बीच में आ जाएगा रेपेटी, रेपेटी असंबद्धता। भाई दोनों मेंटल मेंटल लोग हो गए, रपटा रपटा के मारेंगे, इसे याद रख लो इसको कि भाई मेंटल मेंटल यानी दोनों मानसिक रूप से खिसके हुए हैं। ठीक है, मेंटल मेंटल उनका हिला हुआ है मेंटल, तो यहाँ पे रेपेटी, रेपेटे ही रेपेटे मारेंगे वो। ठीक है, फिर निचला मेंटिल और बाह्य कोर, तो निचला मेंटिल और बाह्य कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता? गुटेनबर्ग। यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? गुटेनबर्ग असंबद्धता। फिर बाह्य कोर और आंतरिक कोर, इसके बीच में कौन सी? लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपने हिसाब से क्रम से जमा लो। तो कोनराड यानी एक पहले पे आ जाएगा, तो सभी में एक है। ठीक है, दूसरे पे मोहो, एक के बाद तीन, एक के बाद तीन, यानी ये ए आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो कोयला क्षेत्र है और इधर देशों के नाम दिए हुए हैं, तो हमको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा अचिस्क बेसिन। ये कहाँ पे है? दक्षिण साइबेरिया में। बाकी सब ये गलत जमे हुए हैं। ओके, निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी कहा जाता है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वहाँ पे पाई जाती है? तो आप लोग जानते हो कि 20 से 40 उत्तरी अक्षांश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या का गुच्छा यहीं पे मिलेगा, इसीलिए इसको जनसंख्या की गुत्थी कहा जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? कैरिबियन सागर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो कैरिबियन सागर में कौन सा द्वीप अवस्थित नहीं है? मडिस। ठीक है, इसका पूरा नाम है मडिरा, सॉरी इसका पूरा नाम है मडिरा। ठीक है, मडिरा द्वीप। मध्यवर्ती अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, मध्यवर्ती अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का। ठीक है, तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा इसका? डाइक। डाइक याद रखना है कि मध्यवर्ती अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। निम्न में से मसालों का राजा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसालों का राजा, तो आंसर है काली मिर्च। ध्यान रखना, इसको मसालों का राजा कहा जाता है। भारत की झींगा राजधानी एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्कर में पूछा था कि भारत की झींगा राजधानी किसे कहा जाता है? तो झींगा राजधानी है नेल्लोर। नेल्लोर को झींगा राजधानी कहा जाता है, और इसका राज्य आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से राज्य में है ये। ओके, इनमें से कौन से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित है? ठीक है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में कौन से व्यवस्थित हैं अपने को ये देखना है।
तो देखो नंगा पर्वत सबसे पश्चिम में पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कामेत है, उसके बाद नंदा देवी, फिर नामचा पर्वत। ये बिल्कुल सही क्रम है, ठीक है, ये बिल्कुल सही क्रम हो जाएंगे। अगला, भारत के वानस्पतिक प्रदेशों की पहचान किसने की? वानस्पतिक प्रदेशों की पहचान तो सीसी काल्डर, इनका नाम याद रखना है। सीसी काल्डर ने भारत के वानस्पतिक प्रदेशों की पहचान की है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा, राप्ती, ताप्ती। अब देखो ताप्ती और नर्मदा तो समझ में आ गया, अब ये राप्ती पूछ लिया। अब आप लोग टेंशन में आ जाओगे कि भैया ये क्या पूछ लिया आपने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो आंसर है 1 और 2, ठीक है। राप्ती का नहीं है, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। बाकी नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। सड़कों, नदियों, नहरों, रेल लाइनों तथा घाटी के आसपास पाए जाने वाला बस्ती प्रतिरूप है। बस्ती प्रतिरूप से भी पीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो सड़कों, नदियों, नहरों, रेल लाइनों, घाटी, इनके आसपास कौन सा? तो ध्यान रखना है रेखिक प्रतिरूप पाया जाता है। कौन सा? रेखिक प्रतिरूप, ठीक है। और सड़कों के तिराहों पर टी आकार का, ध्यान रखना है, सड़कों के तिराहों के आसपास कौन सा नगर प्रतिरूप पाया जाता है, बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है? तो टी आकार का पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आयताकार की अगर बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है? समतल क्षेत्रों में। कहाँ पे? समतल क्षेत्रों में, जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, वहाँ पर आयताकार। रेखिक तो अभी हमने देखा। स्टार प्रतिरूप की बात करें तो बहुत सारी सड़कें एक स्थान पर जहाँ पे मिलती है तो वहाँ पर स्टार प्रतिरूप बनता है, ओके। अरल सागर किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो अरल सागर किन दो देशों के मध्य? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में अरल सागर, जो विश्व का सबसे सिकुड़ता हुआ सागर है। और सिर दरिया और अमू दरिया, ठीक है, सिर दरिया और अमू दरिया, अमू दरिया दो नदियां हैं इसका सोर्स, ठीक है, सिर दरिया और अमू दरिया। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, ठीक है, तो ये गलत है, असतत वाहिनी नहीं है। हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं सब सतत वाहिनी है। तो फिर आप कहोगे कि सर सतत वाहिनी है तो ये गायब कैसे हो जाती है, मृत कैसे हो जाती है? तो इसका कारण है प्रदूषण, प्रदूषण की वजह से ये मृत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए सही पर आर गलत हो जाएगा, ठीक है। मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य तीन से भिन्न है? ठीक है, अब मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली आकृतियों में हमको देखना है कि कौन सी एक अन्य तीन से भिन्न है। तो आंसर है बालू का स्तूप, ये तीनों से, इन तीनों से अलग है, ओके। पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनते हैं? तो पर्वत और घाटियां क्षैतिज संचलन से बनते हैं, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं, ये क्षैतिज गति कर रही, ये इधर गति कर रही, ये इधर गति कर रही, दोनों टकराएगी, टकराएगी तो ऐसे ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे पर्वत और घाटियां बन जाएगी, ओके। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किससे जोड़ता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीएससी ने पूछा था कि ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है। पोरबंदर गुजरात से, सिलचर असम, उधर जोड़ता है ये, ओके। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो हमको सही क्रम में इनको जमाना है, तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ठीक है, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ये क्रम याद रखना है। कयाल से अभिप्राय, तो कयाल से क्या अभिप्राय है? तो मालाबार तट पर पाए जाने वाले पश्च जल, एक प्रकार की झील मान लो, ठीक है, तो वो यही हो जाएंगे कयाल। रूस की सीमा किस देश से नहीं लगती है? भैया रूस से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी बहुत युद्ध चल रहा है इनका, ठीक है। तो रूस की सीमा किससे नहीं लगती है? आंसर है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया से रूस की सीमा नहीं लगती, बाकी इन सभी से लगती है। विश्व के सर्वाधिक ऊन का उत्पादक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, विश्व के सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज़्यादा भेड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, मणिपुर हिंसा भी हुई है तो हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, तो कौन सा राज्य समूह है? तो आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड, असम, मिजोरम। नागालैंड, असम, मिजोरम, इनकी सीमा मणिपुर से लगी हुई है, ओके। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश भूटान। आप लोग इससे बिल्कुल जानते हो, मैप अगर आपने देखा हो तो भूटान सबसे कम क्षेत्र वाला है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो
अटलांटा कोका कोला बिल्कुल सही है। पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट बिजली का सामान नहीं, डेट्रॉइट जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? कार उद्योग के लिए। ओके, तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। ओके, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन यानी बंदरगाह कौन सा था? तो आंसर है कांडला। कांडला यानी स्वतंत्र होते ही हमने कांड कर दिया था। ओके, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। ओके, निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान या गार्डन, ठीक है, उद्यान या गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में वह उद्यान नहीं है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता का ईडन गार्डन। ठीक है, ये वास्तव में उद्यान नहीं है। और अच्छा, उद्यान नहीं है तो फिर इसको ये है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग, जो क्रिकेट विकेट खेलते हैं उनको पता होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये क्या है। फिर जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? बताओ रे भाई, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? अच्छा, ओहो हो, तो जोजिला दर्रा से क्वेश्चन पूछा है तो ये श्री, अच्छा ये श्रीनगर होगा, मैं वही सोचूं श्रीनगर कौन सा होगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, श्रीनगर है ये, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। मैं सोच रहा था ये कौन सा शहर आ गया श्रीनगर, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है कौन सा? जोजिला दर्रा। ओके, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो उपर्युक्त सभी में, उत्तर पूर्वी राज्य सेवन सिस्टर्स में सभी में झूम कृषि होती है, ये ध्यान रखना है। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई, मेरियाना ट्रंच, ठीक है, तो मेरियाना ट्रंच कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है मेरियाना ट्रंच जो स्थित है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आंसर है हमारा प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्या है? उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट पत्थर क्या होता है? आग्नेय चट्टान होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है? ठीक है, सरिता यानी नदियों का समूह पूछ रहा है जो मालवा के पठार से बहती है, तो आंसर हो जाएगा चंबल, बेतवा, बीना, केन, ये सब मालवा के पठार से बहती है। ओके, चारागाह को पंपास, पंपास कहा जाता है। कौन सी चारागाह को पंपास कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह पाई जाती है उसको पंपास कहा जाता है। ओके, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं कंटूर या समोच्च रेखा। ठीक है, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जाता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है, विली विली का अभिप्राय क्या है? तो विली विली का अभिप्राय है ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहा जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? क्या पूछा है? सेवन सिस्टर का सदस्य है, आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा सेवन सिस्टर्स में आता है, बाकी नहीं आते हैं। ओके, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं। लोहे का प्रथम पुल निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया? ठीक है, तो लोहे का प्रथम पुल सबसे पहले कहाँ पे बना था? इंग्लैंड में। ध्यान रखना है, कहाँ पे? इंग्लैंड में। किस देश में पूरे साल वर्षा होती है? पूरे साल वर्षा कौन से देश में होती है? विषुवतीय प्रदेशों में। विषुवतीय प्रदेशों में पूरे साल बारिश होती है। ठीक है, जनन की अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलंबित विस्तारशील चरण। ये सीधा सीधा या रट लो रे इन क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे रट लिया करो। ठीक है, ये सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं। ओके, वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, तो इससे तो आप सभी परिचित है, प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा वही तो है। ठीक है, गुजरात के तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? तो सर क्रीक, ये दोनों के बीच बहुत विवादित है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ओके, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? नकदी फसल किसे माना जाता है? प्याज को। ध्यान रखना है, प्याज नकदी फसल में आ जाएगी। सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए।
ठीक है, तो हमको सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो ए यानी पुलिकट झील, पुलिकट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, वुलर झील, वुलर झील कहाँ पे है? कश्मीर में है। और सांभल झील राजस्थान में है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए, ए हमारा आंसर हो जाएगा। आर्कीपलेगो का अभिप्राय निम्नलिखित में से किसकी कड़ी से है? तो आर्कीपलेगो किसकी कड़ी से है? द्वीप। ठीक है, द्वीपों से संबंधित होता है ये। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस भाग में स्थित है? तो आंसर है न्यू साउथ वेल्स में। कहाँ पे? न्यू साउथ वेल्स में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड वह अभिन्न अंग है। किसका अभिन्न अंग है? तो याद रखना ये डेनमार्क का है। भाई ये देखा जाए तो ये अमेरिका में शामिल है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से, पर राजनीतिक दृष्टि से ये डेनमार्क का भाग है। अमेरिका ने इसको खरीदने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये डेनमार्क बेचने को तैयार ही नहीं है। ओके, फिर निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर नंगा पर्वत है। ठीक है, सभी को अगर देखें तो इनमें सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा नंगा पर्वत। कृष्णा नदी से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए। ठीक है, तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्से हैं। ठीक है, ये वाला कथन तो सही है, ये तो गलत हो जाएगा। पूर्णा कृष्णा की एक सहायक नदी है, ये भी गलत है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, सही है। यानी 2 और 4 सही हो जाएंगे, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, 2 और 4 सही है। निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु नहीं पाई जाती, तो भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो आंसर है न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। ओके, ग्रांड बैंक और डागर बैंक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रांड बैंक और डागर बैंक संबंधित हो जाएंगे किससे? मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र हैं ये। क्या है? मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा की बात करें तो 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ओके, मृदा और सेल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो मृदा और सेल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को भूस्खलन कहा जाता है। आप देखते होंगे ना, पर्वत पठारों से सीधे सीधे मृदा का विशाल भूखंड या चट्टानें नीचे खिसक आती है। ठीक है, तो भूस्खलन कहलाता है। हिमालय क्षेत्रों में अक्सर होता है अमरनाथ की यात्रा के दौरान। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हिमालय। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो हिमालय ज्वालामुखी। ठीक है, तो हिमालय ज्वालामुखी, फिर सॉरी हिमालय ज्वालामुखी थोड़ी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर आ जाएगा, ए का 3 हिमालय अवशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हिमालय तो वलित पर्वत है, सॉरी हिमालय वलित पर्वत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर सह्याद्री जो रहेगा और राजमहल रहेगा और नीलगिरी रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमको, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सह्याद्री भ्रंशोत्सव हो जाएगा और अपना राजमहल ज्वालामुखी के अंतर्गत, नीलगिरी अवशिष्ट में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है? ठीक है, तो सही अवस्थिति को कौन अभिव्यक्त करता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में। ठीक है, काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में। ओके, क्योंकि शीत मरुस्थल वहीं पर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है ये हमको देखना है। तो भैया कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो टकलामकान मरुस्थल, गिब्सन और ये ब्राज़ील। अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है दरअसल, क्योंकि गिब्सन जो है ये ब्राज़ील में नहीं है वही। अच्छा, यही तो मैं सोचूं कि ये गड़बड़ कहाँ पे हो गई, यहाँ पे कोड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या तो सीधे सीधे। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है दरअसल। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे। 3 4 2 1, 3 4 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको थोड़ा देख लेना आप लोग। मतलब देख लेना से मतलब ये है कि इसको नहीं मानना है अपने को। या गिब्सन जो है ये ब्राज़ील से में नहीं है, गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है। बाकी टकलामकान चीन में है, सोनोरेन ये भी यूएसए में है,
और काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है? ठीक है, तो चांद की घाटी किस मरुस्थल को कहा जाता है? अटाकामा मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है। ओके, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण संसाधन है, तो बिजली का नवीकरण संसाधन कौन सा है? पानी। पानी हमेशा रहेगा। ठीक है, बाकी पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है, तो अधोलिखित का सही क्रम हमको देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और हिमालय, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अरावली सबसे पहले आया, फिर पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रैप, फिर हिमालय बना है। सबसे नवीन वलित पर्वत यही हो जाएगा। ओके, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? महासागरीय धाराओं का। ध्यान रखना है, महासागरीय धाराओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना है, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा 7 सदस्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 नहीं है, ये सदस्य कौन सा है? ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखना, सदस्य कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सदस्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा देश कौन सा सदस्य है? अब देखो, आप कहोगे कि सर वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा देश है और यही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होगा, तो ऐसा नहीं है। आंसर है सेशेल्स। संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा सदस्य कौन है? सेशेल्स है। ये तो वेटिकन सिटी आप लगा दोगे कि ये सबसे छोटा देश है, तो यही होगा, तो ऐसा नहीं है। आंसर है सेशेल्स। सजातीय समूह मंगोलाव भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है भैया, तो धौलाधर, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। तो अब इसको क्रम से, सबसे पहले तो लद्दाख है, इससे आप परिचित हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जास्कर। ठीक है, लजा धोपी। ठीक है, लजा धोपी, इस तरीके से इसको याद रखना है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो आंसर हो जाएगा ए, 2 4 1 3। ठीक है, 2 4, ठीक है, 2 4 3 1, सॉरी सॉरी सर, 2 4 3 1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 4 3 1। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल को? सवाना। सवाना कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहा जाता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें मैंने आप लोगों को पी धो आएगा ना, यानी ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा, तो आप कहोगे सर ने गलत बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 4 3 1। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है रे? बताओ फटाफट आप आंसर। तो आंसर हो जाएगा असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो सक्रिय जल पट्टी को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जल डमरू मंडल। ठीक है, जल डमरू मध्य कहो या मंडल कहो। पठार की स्थलाकृति आदर्श है, तो किसका आदर्श हो जाएगा ये? खनन के लिए। खनन के लिए पठार बहुत अच्छा है। ठीक है, विश्व की 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों पर पाए जाते हैं? तो विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे? 2 और 3, यानी अंध महासागरीय और मध्य महाद्वीपीय पेटी, सबसे ज़्यादा तो यहीं पे मिलते हैं। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हमको यहीं पे मिलते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? ठीक है, तो मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद कौन नहीं करती है? स्थानांतरी कृषि। ये ध्यान रखना है। भारत की जलवायु है, तो कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है रे भारत की। ठीक है, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। क्या है परिभाषा भारत में जनसंख्या घनत्व की? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की जनसंख्या के रूप में। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर होता है प्रत्येक डिग्री। 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं, 4 मिनट आगे बढ़ जाते हैं हम।
ठीक है। गरान वन होते हैं, तो ये गरान वन क्या होते हैं? तटीय दलदल में पाए जाने वाले वनों को गरान वन कहा जाता है, जिनको मैंग्रोव वन, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? मैंग्रोव वन। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो खरीफ के मौसम में किसका उत्पादन नहीं होता है रे? ठीक है, तो जौ और सरसों का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं होता है। ठीक है। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, तो भारत में वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। ध्यान रखना है, कहाँ पे? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। ठीक है। निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो कौन सा मसाला पदार्थ जो जड़ों से? हल्दी क्या होती है? ये जड़ होती है। ठीक है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारीय वन की। ध्यान रखना, सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती है रे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी भूमध्य रेखी गिनी और ये रवांडा है वैसे। ठीक है, खांडा नहीं, ये रवांडा है, तो रवांडा इनसे नहीं होके गुजरती है। ओके। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, यहाँ पे हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन वहन करती है। ठीक है, तो ये क्या वहन करती है? तो अब सोच लेना, हजीरा विजयपुर को ना, तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस के लिए बनाई गई है ये पाइपलाइन। ओके। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम है थाईलैंड। याद रखना है, थाईलैंड को श्याम प्रदेश भी कहा जाता था। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है, तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है पेट्रोलियम। ओके। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो कौन से राज्य की भूमि? पांडिचेरी है ना, इधर उधर बिखरा हुआ, कुछ केरल में है, कुछ तमिलनाडु में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पे देखा जा सकता है? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। ठीक है। डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उस रेखा को हम कहते हैं डेटम रेखा। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आंसर हो जाएगा सतलज और व्यास। सतलज और व्यास। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो तेरे की ये कौन सा पूछ लिया, कुगटी वन्य पशु विहार। अब आप कहोगे सर ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आ रही है, पूछे हुए क्वेश्चन है रे, मैं क्या करूं? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दर्रा कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दर्रे से बहुत सारे पास निकलते हैं ना। साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? तो साल और सागौन के वृक्ष कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं, साल और सागौन के। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है रे? तो सबसे पुरानी हो जाएगी दामोदर नदी घाटी परियोजना। तरुणावस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तरुणावस्था में यानी जवानी के समय में, ठीक है, नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा महाखड्ड यानी कार्ज का निर्माण। ठीक है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, ठीक है, तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है। कथन, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। ठीक है, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अब बताओ क्या आ जाएगा आंसर? तो भैया RA दोनों सत्य है, RA की सही व्याख्या करता है। ओके, तो आपने देखा होगा कि हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसमें कुछ जो बीच में है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, ठीक है, उनमें अगर कुछ में गड़बड़ होती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके दोस्तों, और अगली बार से कोशिश करूंगा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।